नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन इन द सेंस इंटरनेशनल ट्रेड को समझने के लिए इसको एक सिग्निफिकेंस हासिल है, क्योंकि इसके बहुत से एलिमेंट्स जो हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर आप सीखेंगे भी और पढ़ेंगे भी। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रिकॉर्ड ऑफ ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस मेड बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पाकिस्तान का, मैं पाकिस्तान की इस वजह से बात करता हूँ बार बार क्योंकि हम सारे पाकिस्तान के अंदर हैं, तो एक समझना आपके लिए इजी हो सकता है। और यही कॉन्सेप्ट आप पाकिस्तान के अलावा किसी और स्टेट कंट्री के ऊपर या स्टेट के ऊपर भी बात इसी तरीके से कर सकते हैं, अगर आपको उसका नॉलेज है तो पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट को अगर जब हमने सीखना है या उसको कैलकुलेट करना है, तो उसके अंदर बुनियादी चीज़ ये होगी कि पाकिस्तान के अंदर कितने पैसे आए हैं बाहर के ममालिक से, और पाकिस्तान ने बाहर के ममालिक को कितने पैसे दिए या भेजे। अब इसके अंदर मैं उन पैसों की बात नहीं कर रहा जो अंडरग्राउंड इकोनॉमी या इलीगल फॉर्म के अंदर गए हैं। हम सिर्फ वो पैसों की बात कर रहे हैं जो रिकॉर्ड होते हैं, और वो पैसों की बात नहीं करते जो रिकॉर्ड नहीं होते, क्योंकि हम उनको मैयर नहीं कर सकते और उनको डिटर्मिन करने का मतलब कोई टूल भी नहीं है हमारे पास, ना कुछ आइडिया है। तो हम लोग जो लीगल वे के अंदर है उसी की बात करेंगे। अब जैसे पाकिस्तान से बाहर पैसे जाते कैसे हैं, लीगल फॉर्म के अंदर ऑब्वियसली हम बात करेंगे, और रेस्ट ऑफ द जो सेमेस्टर है ये सारी लीगल टर्म के अंदर ही बात करेंगे, जो बिल्कुल कानूनी तौर पे पैसे जो जाते हैं। जैसे अगर हमने बाहर से कोई चीज़ मंगवाई है, इंपोर्ट की है, तो पैसे मुल्क से बाहर जा रहे हैं। अगर हमने बाहर चीज़ एक्सपोर्ट की है, तो बाहर से पैसे फिर यहाँ पे आएंगे। ऑल दो चीज़ें बाहर जा रही हैं, लेकिन हम पैसों की बात करेंगे कि पैसे कहाँ पे आ रहे हैं। अगर वो बाहर से आ रहे हैं तो वो एक अच्छी चीज़ है, अगर बाहर जा रहे हैं तो वो एक बुरी चीज़ है। इसी तरीके से बहुत से इसके जो है वो सेक्शंस हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को जब हम सीखते हैं। उसके अंदर जैसे मैंने एक दो यहाँ पे जिक्र किया है इंटरनेशनल ट्रेड का। इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आ रही है। और यहाँ पे जो आपने चीज़ समझनी है वो ये समझनी है कि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ पैसे जिस थ्रू आ रहे हैं, जिस मकसद के थ्रू आ रहे हैं, जैसे आ रहे हैं वो कंट्री के लिए ठीक है कि नहीं है। जैसे फॉरेन डेट, फॉरेन डेट का मतलब है बाहर का कर्जा। अब कुछ फैक्टर्स जो हैं वो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूव कब करेंगे? कि जब बाहर से पैसे आएंगे तो बेहतर हो जाएगा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो फॉरेन डेट आपके पास, वैसे तो ये कहा जाता है पाकिस्तान के स्टेट के अंदर या पाकिस्तान जिस हालत में है कि फॉरेन डेट हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन अगर फॉरेन डेट आ रहा है, बाहर से हम पैसे ले रहे हैं या मुल्क के अंदर दाखिल हो रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए वो पॉजिटिव चीज़ ही है। उसके बाद एक और चीज़ है, वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको आप एफडीआई भी नॉर्मली जो है वो लोग बोल देते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए तो बड़ा एक कॉमन वर्ड है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई। इससे भी पैसे मुल्क के अंदर आते हैं। अगर आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो रही है ज़्यादा, तो ज़्यादा पैसे मुल्क के अंदर आएंगे। और अगर आपके लोकल यहाँ से बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मुल्क से पैसे बाहर जाएंगे। जैसे पाकिस्तान में आपको पता है पिछले 10 सालों के अंदर, स्पेशली 2005 एंड ऑनवर्ड अप टू 2050 एंड स्टिल अभी भी एक टू सम एक्सटेंट पिछले 4-5 सालों में तो काफ़ी बेहतर हो गया है कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का इशू रहा है, आपके पास जो गैस के इशू रहे हैं। तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री उठ के चली गई बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि वहाँ पे ये जो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एक टर्म यूज़ होती है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कि बिजनेस करने के लिए जो अखराजात होते हैं बुनियादी, वो कम थे। तो यहाँ से अगर इंडस्ट्री उठ के गई है तो कैपिटल यहाँ से निकल गया, तो ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। तो इसी तरह से जैसे सपोज पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट होती है बाहर के ममालिक के अंदर, तो वो पैसा यहाँ से बाहर जा रहा है, तो आपके पास वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। तो ये एक
कॉन्सेप्ट है। बेसिकली मैंने ब्रीफ सी बात की, अभी बहुत सी कंपोनेंट्स इसके और हैं, वो हम आगे लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे और इसको समझेंगे भी कि क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट।